आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चालक गोले को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अनावेशित दूसरे गोले को इससे स्पर्श कराते हैं तो कुछ समय पश्चात ये गोले को अलग अलग कर दिया जाए तब गोले पर पृष्ठ आवेशों घनत्व का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 4 ऑप्शन गिवन है। पहला 1:4, सेकंड हमारा 1:3, थर्ड हमारा 2:1, फोर्थ हमारा 1:1। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर ड्रा करके देखते हैं। तो हमारा क्या है कि हमारा सबसे पहले कोई हमारा चालक गोला है। ओके, ये हमारा कोई चालक गोला है। इस पे हमें जो है कुछ आवेश दिया जाता है। कितना? यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो है Q आवेश दिया जाता है जो कि 10 माइक्रोकूलम के बराबर है। और यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं? यहाँ पे इसका केंद्र जो है हम जो है ऊपर मान लेते हैं, ओ पॉइंट पे इसका केंद्र मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं? यहाँ पे R1 के बराबर मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है? इससे दूसरा हमारा अनावेशित गोला लाके स्पर्श कराया जाता है जिसकी त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो दूसरा हमारा क्या किया जाता है? यहाँ पे दूसरा एक हम जो है यहाँ पे एक दूसरे अनावेशित गोले को लाके यहाँ पे हम जो है संपर्क करा रहे हैं। ओके, जब यहाँ पे हम इसको जो है संपर्क करा रहे हैं, ये हमारा अनावेशित है और इसकी त्रिज्या हमारी जो पहले वाली की त्रिज्या से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम केंद्र हमारा ऊपर है मान लेते हैं, ओ डैश पर है और इसकी त्रिज्या हम यहाँ पे R2 मान लेते हैं और इस पे कोई आवेश नहीं है। तो जब यहाँ पे इसको ये अनावेशित गोला ये भी हमारा चालक पदार्थ का है तो दोनों के बीच हमारा आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश हमारा एक दूसरे से जो है एक्सचेंज होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? दोनों गोले को अलग अलग कर दे रहे हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों गोले को अलग अलग कर दे रहे हैं। एक पहला गोला हमारा ये हो जाएगा और दूसरा गोला हमारा ये हो जाएगा। तो अब दोनों गोले को जब अलग अलग कर दे रहे हैं तो इन पे जो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व है हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। ओके, ये हमारा पहले का केंद्र हमारा किस पे है? ओ पर है। दूसरे का केंद्र हमारा ओ डैश पर है। इसकी त्रिज्या हमारी R1 है और इसकी त्रिज्या हमारी R2 हमने मानी है। अब यहाँ पे पहले तो हमारा टोटल आवेश दोनों इस पूरे निकाय पे हमारा टोटल आवेश पहले Q था। अब यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये Q1 डैश हो जाता है और ये कितना हो जाता है? Q2 डैश हो जाता है। तो हमें क्या करना है? दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात कैलकुलेट करना है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना है? σ1 है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम मान लेते हैं σ2 है। तो हमें पता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है हमारा, अगर हमें पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, किन राशियों पर निर्भर करता है। तो हमें पता है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या होता है? किसी भी वस्तु पे टोटल आवेश हमारा क्या है? Q टोटल आवेश डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है? उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमारे यहाँ पे क्या होता है? उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे हम जो है उसको A से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व का ये मतलब होता है एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पे जो हमारा आवेश होता है वही हमारा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ पे अगर हमें जो है इन दोनों के पृष्ठ आवेशों घनत्व का अनुपात लेना है तो हमारा σ1 डिवाइडेड बाई σ1 हमारा कितना हो जाएगा? σ1 हमारा यहाँ पे आवेश हमने मान लिया अब Q1 डैश हो जाता है। तो यहाँ पे Q1 डैश डिवाइडेड बाई इसका ये गोला है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। Q1 डैश इंटू हमारा 4πr1² हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हमारा जो σ2 हो जाएगा, σ2 इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे Q2 डैश डिवाइडेड बाई 4π जो है हमारा यहाँ पे ये जो है R2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से σ1 डिवाइडेड बाई हमें σ2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगी? ये Q1 डैश डिवाइडेड बाई हमारा जो है Q2 डैश इंटू हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा R1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दोनों की त्रिज्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन हमें यहाँ पे Q1 डैश और Q2 डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारा आवेश होता है यहाँ पे इसकी जो है त्रिज्याओं के अनुपात में हमारे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट ये पता है कि जो भी हमारा यहाँ पे आवेश का पुनर्वितरण होता है, आवेश हमारा जो है इसकी त्रिज्याओं के अनुपात में हमारा डिवाइड हो जाता है। इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हमारा आवेश जो है त्रिज्याओं के अनुपात में डिवाइड हो जाता है? एक्चुअली किसी भी गोली चालक की जो धारिता होती है C इक्वल टू हमारा क्या होता है? ये 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा R के बराबर होता है। और C हमारा क्या होता है? C जो हमारा होता है Q डिवाइडेड बाई V के बराबर होता है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारे ये दोनों एक दूसरे को जो है यहाँ पे स्पर्श कराते हैं तो यहाँ पे आवेश इस तरीके से वितरित होता है, दोनों हमारे समान विभव पे हो जाते हैं। अगर दोनों समान विभव पे हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? V सेम हो जाता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? हमारा जो है Q अनुक्रमणपति हमारा उनकी त्रिज्या के हो जाता है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है हम आवेश कैलकुलेट करेंगे। ओके, और हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इसको जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बाद में जो है हम जो
जो है Q1 डैश और Q2 डैश कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो अगर हमारा Q जो है यहाँ पे त्रिज्याओं के अनुपात में डिवाइड हो रहा है तो हमारा Q1 डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q1 डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस Q1 की हमारी जो त्रिज्या है, पहले वाले गोले की त्रिज्या डिवाइडेड बाई हमारी जो टोटल दोनों की त्रिज्या का योगफल इनटू हमारा जो है पहले आवेश जितना Q गिवन है। ओके, तो यहाँ से Q1 डैश हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू हमारा R1 कितना है 10 डिवाइडेड बाई हमारा 10 प्लस हमारा जो है दूसरे की त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाती है इनटू हमारा कितना आवेश दिया जा रहा है 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब इसको सरल करते हैं तो ये कितना हो जाता है 30 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा Q1 डैश की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 10 डिवाइडेड बाई 3 जो है माइक्रो कूलाम के बराबर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हमारा जो Q2 डैश कैलकुलेट करेंगे, Q2 डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई हमारा जो है यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू हमारा जो है टोटल आवेश Q के बराबर है। ओके, तो यहाँ से Q2 डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 इंटू हमारा जो है 10 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। ओके, तो इसको जब सरल करते हैं तो Q2 डैश हमारा कितना आ जाता है, Q2 डैश आ जाता है हमारा यहाँ पे जो है 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 20 डिवाइडेड बाई जो है हमारा जो है 20 डिवाइडेड बाई 3 हमारा जो है ये माइक्रो कूलाम हो जाता है। तो Q1 डैश और Q2 डैश हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है और हमने यहाँ पे R1 और R2 हमें पता है, तो इस संबंध का यूटिलाइज करके पृष्ठ आवेश घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम सारी वैल्यू अब ले जाके क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा ये, ओके, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू जो है Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश है। Q1 डैश हमारे 10 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलाम है, 10 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा जो है 20 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलाम इंटू हमारा R2 स्क्वायर है। R2 हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगी, ये शून्य हमारा शून्य से कैंसिल हो जाएगा, ये डबल शून्य हमारा डबल शून्य से कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा जो है यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर आ जाएगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पे सिग्मा 1 अनुपाते हमारा सिग्मा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 अनुपाते 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा आंसर आ गया जो है दोनों गोले के जो पृष्ठ आवेश घनत्व का जो हमारा अनुपात आ गया कितना आ गया 2 अनुपाते 1 के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा आंसर से मैच करे, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।